हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आज आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपने चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं बेटा। ये आपके चैप्टर के बीच के क्वेश्चन हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने है, तो इसके बिंदु की संरचना इस प्रकार से करनी है आपको। नेक्स्ट है सल्फर के जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाना है। तो आठ सल्फर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जैसे यहाँ पे पेंटेन के लिए आपको संरचनाएं उसके समावयव बनाने हैं। क्वेश्चन हमने बोर्ड में भी किया बेटा। तो पहला तो एन पेंटेन बनेगा इसमें, और दूसरा ये आइसो पेंटेन बनेगा, और तीसरा नियो पेंटेन बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के दो गुण बताने हैं आपको। तो कार्बन के एक तो चतुसंयोजक वाला होता है और दूसरा ये लंबी चेन बनाते हैं। दोनों इसकी क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है बेटा साइक्लोन का, साइक्लोपेंटेन का आपको सूत्र बनाना और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करनी। तो साइक्लोपेंटेन का आपको ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना हो गई बेटा, और इसका नाम भी आपको ये फॉर्मूला C5H10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि यौगिकों की संरचना को चित्रित करना है आपको इनकी, ठीक है। तो पहला इथेनॉइक अम्ल है, तो इथेनॉइक अम्ल का ये इनका फार्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर ब्रोमोपेंटेन है बेटा, फिर ब्यूटेनॉन है, ठीक है, फिर हेक्सेनॉन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आप इनके जो संरचना है वो करेंगे। अब यौगिकों के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पर। तो पहले यौगिक का नाम क्या है, ब्रोमोइथेन है, ठीक है। दूसरे का आपका पास मिथेनॉल है, मिथेनल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हेक्साइन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है बेटा इथेनॉल से इथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन करना है। तो उसके लिए आपके पास कौन सी है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जिसमें इथेनॉल से वो इथेनॉइक अम्ल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन और इथाइन के मिश्रण को दहन और वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आप बता सकते हैं कि दोनों में यस बिल्कुल। तो ये ऑक्सी एसिटाइलिन गैस होती है बेटा, जिसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है वेल्डिंग के लिए, ठीक है। इथाइन और वायु के मिश्रण को वेल्डिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन ऑक्सी इथाइन को 21% की मात्रा में जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक के में अंतर बताना था कि जब लिटमस टेस्ट होता है तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि अल्कोहल क्या करता है, लाल को नीला करता है, ठीक। अल्कोहल का प्रभाव ही नहीं होता। सोडियम बाइकार्बोनेट से ले तो ये कार्बोक्स दोनों को आप अल्कोहल को और उसको दोनों को ले लो। पूरा एक्सपेरिमेंट आप दिया हुआ है, आप देखेंगे कि इसमें जो बाइकार्बोनेट है उसमें बुदबुदाहट के साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड के जो बुलबुले हैं वो नजर आएंगे। अब ऑक्सीकारक पूछना, ऑक्सीकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं उन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं। अब आपको डिटर्जेंट और कठोर में, डिटर्जेंट में आप उसमें आपको बताना कि कौन सा मृदु जल के साथ कर लेता है, कौन सा नहीं। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप धीरे धीरे इनको कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन है, तो इनके आंसर्स भी साथ साथ दिए हुए हैं, आप इनका आंसर्स भी साथ साथ कर सकते हैं। जैसे ब्यूटेन का चतुर वाला स्ट्रक्चर होता है, तो ये कीटोन है। खाना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, पूरी तरह से जल ना जाए। इस तरह सीएल का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक है। फिर आपको 1 बाय 1 इन सभी के जितने भी दिए हुए सभी के भी बिंदु संरचना करनी है, ठीक है। मैं ये आपको सारे के सारे दिखा देती हूँ 1 बाय 1, ठीक है। तो आप इन्हें ध्यान से कर लेना। इन सभी के स्ट्रक्चर से बेटा F2 का जैसे समझातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो ये समझातीय श्रेणी के उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। फिर भौतिक और रासायनिक के आधार पर आपको बताना है इथेनॉल इथेनॉइक अम्ल में क्या अंतर होता है। तो ये इनके इथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल में ये अंतर बताया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन सा टेस्ट देता है, कौन सा नहीं देता है। फिर साबुन जब जल में डाला जाता है तो मिसल की फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना बेटा, और इसका क्लस्टर भी बना के आना है, ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक का अधिकतर जो अनुप्रयोग है वो ईंधन के रूप में होता है। तो ये आपको बताना है क्यों होता है, कैसे होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तो कठोर वो झाग तो निर्माण करता है, तो किस वजह से होता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं बेटा, इनकी वजह से, क्योंकि दोनों घुलनशील इनकी वजह से होता है, और ये आपको बना के दिखाना है, ठीक है। फिर लिटमस का टेस्ट आपको बताया गया कि जो साबुन है वो क्षारीय होता है इसलिए देता है। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है बेटा, और हाइड्रोजनीकरण की आपको ये पूरा का पूरा H2 वनस्पति तेल और H2 वाली आपको ये हाइड्रोजनेशन दिखानी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको संकलन करना है इनका, तो ये आप इनको आराम से कर सकते हैं। फिर मक्खन और घी से आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप इनको भी आराम से कर सकते हैं, इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है।
पहले क्वेश्चन हैं सारे और देन इनके ये ऊपर आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास इतनी ही। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, चलिए।